ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ राकेश झुनझुनवाला की जीवनी लेकर राकेश झुनझुनवाला एक भारतीय अरबपति बिजनेस मैग्नेट, स्टॉक ट्रेडर और निवेशक थे। उन्होंने अपनी संपत्ति प्रबंधन फर्म एयर इंटरप्राइजेज में एक भागीदार के रूप में अपने स्वयं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया। झुनझुनवाला बॉम्बे में एक राजस्थानी परिवार में पले बड़े, जहां उनके पिता आयकर आयुक्त के रूप में कार्य करते थे। इनका उपनाम इंगित करता है कि उनके पूर्वज राजस्थान के झुंझुनू के थे। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज से स्नातक किया और इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। इनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग $5.5 बिलियन थी, जो जुलाई 2022 तक थी, जिससे वे भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। सन 2022 में उन्होंने भारत में कम लागत वाली एयरलाइंस आकाशा एयर की स्थापना की। चलिए इनके कैरियर के बारे में जानते हैं। झुनझुनवाला की शेयर बाजारों में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब उन्होंने अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ बाजारों पर चर्चा करते देखा, जबकि उनके पिता ने उन्हें बाजारों में मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें कभी भी निवेश करने के लिए पैसे नहीं दिए और दोस्तों से पैसे मांगने से मना किया। में अपनी बचत के साथ राकेश ने कॉलेज में जल्द ही निवेश करना शुरू कर दिया। 1985 में 5,000 रुपए की पूंजी से शुरुआत करते हुए आज उनका निवेश बढ़कर 45,000 करोड़ हो गया है। एक सक्रिय निवेशक होने के अलावा झुनझुनवाला एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष थे। लिमिटेड और प्राइम फोकस लिमिटेड, जियोजिन फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल केयर लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रोवोग इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, इनोवासिंथ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मिड डे मल्टीमीडिया लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी वे बैठे थे। वायसराय होटल लिमिटेड और टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड। उन्हें लोकप्रिय रूप में बिग बुल ऑफ इंडिया और किंग ऑफ बुल मार्केट के रूप में जाना जाता था और व्यापक रूप से उनके शेयर बाजार की भविष्यवाणियां और तेजी के दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। राकेश झुनझुनवाला का पहला बड़ा लाभ सन 1886 में 5 लाख रुपए था। 1986 और 1989 के बीच उन्होंने लगभग 20 से 25 लाख रुपए का लाभ कमाया। सन 2021 तक उनके सबसे बड़ा निवेशक टाइटन कंपनी में था, जिसकी कीमत 7,294.8 करोड़ रुपए थी। वह संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन IIMUN के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। आकाशा एयर राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व CEO विनय दुबे द्वारा सह स्थापित एक भारतीय एयरलाइंस है। एयरलाइंस के पास वर्तमान में 70 और विमानों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर के साथ साथ 2 विमान है और 9 अगस्त 2022 तक 3 शहरों के लिए उड़ान भरेंगे। सन 2013 में झुनझुनवाला ने 176 करोड़ रुपए में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मालाबार हिल में रिजर्व अपार्टमेंट की 12 इकाइयों में से 6 को खरीदा। बाद में 2017 में उन्होंने HSBC बैंक से 195 करोड़ रुपए में इमारत के अन्य 6 अपार्टमेंट खरीदे। सन 2021 में उन्होंने पुराने भवनों को गिराकर नए 70,000 वर्ग फुट में 13 मंजिला घर का निर्माण शुरू किया। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 22 फरवरी सन 1987 में रेखा झुनझुनवाला से शादी की। इस जोड़े के 3 बच्चे थे। उनकी बेटी निष्ठा का जन्म 30 जून 2004 को हुआ। उनके जुड़वा बेटे आर्यन और आर्यवीर का जन्म 2 मार्च सन 2009 को हुआ था। चलिए इनकी अंतिम जीवन के बारे में जानते हैं। 19 अगस्त सन 2022 को राकेश
को स्वास्थ्य में कुछ बेचैनी महसूस हुई, जिसके कारण उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में ले जाया गया। उस सुबह लगभग 6:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वह गुर्दे से संबंधित समस्या और कई अंगों की तीव्र विफलता से भी पीड़ित थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना साझा करते हुए उनके बारे में कहा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। उन्होंने वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान दिया। वह भारत की प्रगति के लिए बहुत भावुक थे। उनका निधन दुखद रहा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।